Good morning, dear students. As you know, online classes are running due to coronavirus. Myself, Ashish Shukla, a teacher of SPS Inter College, Semri Chauraha, Mahmudabad, Sitapur. In this video, I will teach you about ट्रांसफॉर्मेशन. देखिए, फॉर्मेशन डियर स्टूडेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है रूपांतरण. इसके अंतर्गत जब किसी एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में बदला जाता है तो बदलने पर इसके रूप में परिवर्तन होता है, लेकिन इसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है. Look here, my dear students. Transformation of the sentence. Transformation of the sentence, वाक्यों का रूप परिवर्तन. मैं कुछ एक बार पुनः रिपीट कर रहा हूं कि ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता क्या है. ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स होता है वाक्य का रूप परिवर्तन. ठीक है, जब किसी एक सेंटेंस को किसी दूसरे सेंटेंस में इंटरचेंज किया जाता है तो इंटरचेंज करने पर उसके रूप में परिवर्तन हो जाता है, लेकिन उसके भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है. मैं कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताना चाहूंगा. जैसे he is too weak to run. He is too weak to run. Dear students, ये सेंटेंस है he is too weak to run. ठीक, अब ये सेंटेंस तुम्हारा है सिंपल सेंटेंस. सिंपल सेंटेंस that has only one finite verb. सिंपल सेंटेंस वह सेंटेंस होता है जिसमें केवल एक वर्ब होती है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब के रूप में हो या मेन वर्ब के रूप में हो. लुक हियर, he is too big to run. he is एडवर्ब टू के प्लेस पर so आ जाएगा. he is so big that he cannot run fast. That he cannot run. अब ये सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. He is so big that he cannot run. अब ये सेंटेंस बन गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. ठीक है, इसका मतलब अब सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में चेंज किया गया, लेकिन दोनों के भाव में अर्थात अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है. everybody
loves his motherland. Loves his motherland. It is a assertive sentence. Assertive. अब everybody loves his motherland. सभी अपने मातृभूमि से प्रेम करते हैं. अब इस सेंटेंस को इंटरचेंज किया गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस में. इंट्रोगेटिव सेंटेंस में who does not love his motherland. Who does not love his motherland. तो ये तो एग्जाम्पल्स हैं. इनके माध्यम से बताया गया कि ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है. ठीक है, पहले सेंटेंस को सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चेंज किया गया. दूसरे सेंटेंस को असर्टिव से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज किया गया. चेंज करने पर यह स्पष्ट होता है कि इनके रूप में परिवर्तन हुआ, लेकिन इनके अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं हुआ. ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत बहुत से टॉपिक्स आते हैं. उन्हीं में से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में मैं तुम लोगों को बताने जा रहा हूं. रिमूव टू. रिमूव का मतलब होता है हटाना. माय डियर स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए कि ये टू क्या है. इसे हम एडवर्ब टू कहते हैं. इसे हम एडवर्ब टू कहते हैं और इसका यूज अर्थात इसका यूज टू कंडीशंस में होता है. अर्थात इसके दो अर्थ होते हैं. एक तो होता है भी और एक तो होता है हद से ज्यादा. डियर स्टूडेंट्स, आप कहां पर एडवर्ब टू का मतलब होता है भी और कहां पर एडवर्ब टू का मतलब होता है हद से ज्यादा. देखिए, जब एडवर्ब टू किसी भी सेंटेंस में बिफोर द एडजेक्टिव अर्थात एडजेक्टिव से पहले आता है तो वहां पर इसका मतलब होता है हद से ज्यादा. और जब एडवर्ब टू किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव के बाद में आता है तो उसका मतलब होता है भी. जैसे she is to be, she is to poor to buy a pen. She is too poor to buy a pen. देखिए, अब यहां पर इस सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है? इस सेंटेंस में एडजेक्टिव है तुम्हारा पुअर.
एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव है पुअर। तो पुअर से पहले एडवर्ब टू का यूज किया गया, इसलिए इसका अर्थ है हद से ज्यादा, क्योंकि इस वाक्य में एडवर्ब टू एडजेक्टिव से पहले यूज हुआ है। फिर she is poor too। अब इस सेंटेंस में एडवर्ब टू का यूज एडजेक्टिव से एडजेक्टिव के बाद में हुआ है, ठीक है। तो जहां पर जिस सेंटेंस में टू का यूज एडवर्ब टू का यूज किसी एडजेक्टिव से पहले होता है, तो वहां पर इसका मतलब होता है हद से ज्यादा। और जब एडवर्ब टू का यूज किसी भी वाक्य में एडजेक्टिव के बाद में होता है, तो इसका मतलब होता है बिग। अब किस तरह से एडवर्ब टू को रिमूव किया जाता है, इसके लिए फॉलोइंग रूल्स आर गिवन। रूल नंबर फर्स्ट है, यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया हो और एडवर्ब टू के साथ साथ इन्फेंटिव दिया हो, तो किस तरह से टू को रिमूव किया जाता है। देखिए, यदि किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया हो और उसी सेंटेंस में कैसे हम रिमूव करते हैं, तो एडवर्ब टू के प्लेस पर क्या लिखा जाता है? एडवर्ब टू के प्लेस पर लिखा जाता है सो। एडवर्ब टू के प्लेस पर लिखा जाता है सो, और जो इन्फेंटिव होता है उसके प्लेस पर क्या लिखा जाता है? उसके प्लेस पर में लिखा जाता है कंजक्शन दैट का यूज किया जाता है। अगर इज, एम, आर, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट का यूज किया जाता है, और अगर सेंटेंस पास्ट टेंस में है अर्थात अगर उसमें वाज या वर्ब में से कोई एक वर्ब यूज की गई हो तो वहां पर कुड नॉट का यूज किया जाता है। ठीक है, एडवर्ब टू के प्लेस पर सो का यूज किया जाता है। दोनों वाक्यों को कंजक्शन दैट से जोड़ दिया जाता है। ठीक है, अगर सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो कैन प्लस नॉट का यूज किया जाता है, और अगर सेंटेंस पास्ट में है ठीक है तो कुड का यूज किया जाता है। जैसे द लायन इज टू वीक to run fast. The lion is too weak to run fast. अब इस सेंटेंस में एडवर्ब टू का यूज किया गया है और नेक्स्ट में इन्फेंटिव
इन्फेंटिव का मतलब होता है क्रिया का सामान्य रूप। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इन्फेंटिव कहा जाता है। अब इस सेंटेंस में किस तरह से रिमूव टू किया जाएगा, अर्थात किस तरह से एडवर्ब टू को हटाया जाएगा। रूल्स पहले मैंने बता दिया कैसे क्या करना है। अब टेंसेस को हम चेंज करेंगे। द लायन इज, एडवर्ब टू के प्लेस पर क्या लगेगा, सो लगेगा, सो वी। अब कंजक्शन क्या लगेगा, कंजक्शन लगेगा दैट, दैट। अब दैट के बाद प्रोनाउन का यूज किया जाएगा। यहां पर द लायन नाउन है तो इसका प्रोनाउन क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही। अब सेंटेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब दी है, इच। इसका मतलब सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में है तो यहां पर क्या लगाया जाएगा, ही कैन नॉट रन फास्ट, ही कैन नॉट रन फास्ट। एक और उदाहरण देखिए। The teacher was to poor to buy a car. The teacher was too poor to buy a car. कैसे रिमूव टू किया जाएगा, the teacher was। अब बेटा यहां पर एडवर्ब टू को रिमूव कर दिया जाएगा, इसके प्लेस पर सो का यूज किया जाएगा। तो द टीचर वाज सो पुअर, आप कंजक्शन दैट का यूज किया जाएगा, दैट। प्रोनाउन तो यहां पर द टीचर नाउन है, हो जाएगा ही। अब यहां पर वाज लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कुड नॉट बाय अ कार। तो प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार से ये रूल नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। रूल नंबर 2, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, यदि किसी सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू दिया हो, यदि किसी सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू दिया हो, इन्फिनिटिव ना दिया हो, तो वहां पर कैसे या किस तरह से एडवर्ब टू को रिमूव किया जाएगा। देखिए, एडवर्ब टू को रिमूव करने पर निम्न यूज किए जाते हैं। पहले ओवर, beyond the proper limit, या enough, अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 2, जो किसी सेंटेंस में एडवर्ब टू दिया हो, तो जब एडवर्ब टू को रिमूव किया जाता है तो या तो हम ओवर का यूज कर लें, या तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, या इनफ, या एक्सट्रीमली का यूज किया जाता है। अब कहां पर
एक्सट्रीमली का किया जाएगा, कहां पर ओवर का किया जाएगा, कहां पर इनफ का किया जाएगा, कहां पर बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज किया जाएगा। देखिए, अगर हम ओवर, इनफ या एक्सट्रीमली का यूज करते हैं तो एडवर्ब टू को रिमूव करेंगे, ठीक है, उसके बाद लगाते हैं। लेकिन यदि सेंटेंस में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज किया जाएगा तो बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज सेंटेंस के लास्ट में किया जाता है। जैसे the clause is too noisy. The class is too noisy. अब इस सेंटेंस में केवल एडवर्ब टू दिया हुआ है, तो यहां पर हम एडवर्ब टू जब इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो एडवर्ब टू के प्लेस पर हम ओवर का भी यूज कर सकते हैं, बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का कर सकते हैं, इनफ का भी कर सकते हैं या एक्सट्रीमली का कर सकते हैं। अगर हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का करेंगे तो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में करेंगे, और ओवर, इनफ या एक्सट्रीमली का यूज करेंगे तो कैसे बनेगा? द क्लास इज extremely या enough noise। अथवा the class is noise, the class is noise beyond the proper limit। The class is extremely enough या over noise, the class is noise beyond the proper limit। अगर हम extremely का यूज करेंगे या enough का करेंगे, ठीक है, तो एडजेक्टिव से पहले अगर हम बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज करेंगे तो सेंटेंस के बिल्कुल लास्ट में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का यूज किया जाता है। इस तरह से ये रूल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में अभी कुछ रूल्स शेष रह गए हैं जिन्हें नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा।